नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नया वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं हाल ही में ट्राइबल स्टडीज़ कर रहा हूं, यानी कि जो भारत में जो जितने भी मुख्य मुख्य जनजाति है उसका मैं स्टडीज़ कर रहा। अभी हाल ही में मेरा कंप्लीट हुआ है। तो जिसको पढ़ते समय हमने पाया है कि जैसे चंगपा ट्राइब, जैसे जो चंगपा ट्राइब है इसको चंपा ट्राइब भी कहा जाता है, चंपा। तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये जो चंगपा या जो चंपा ट्राइब, मुझे ऐसा लगता है कि चकमा जो समुदाय है, खासकर जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो खुद को जो है शाक्य संघ से या शाक्य जो वंशज है उनसे जोड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संपा, ये जो चंगपा और या जो चंपा है ना, ये जो चंपा जो समुदाय है इनका जो है संबंध जो चकमा जो समुदाय से कहीं ना कहीं कुछ संबंध या कुछ ऐतिहासिक रिलेशन है, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि जैसे मैं चकमा स्टडी के ऊपर या बुद्धिस्ट स्टडी के ऊपर बहुत दिनों से मेरा जो काम चल रहा था। तो जैसे अभी एक एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे पुस्तक हैं। तो जैसे जो चकमा जो समुदाय है, ये जो चकमा लोग हैं, इसको जो है हम खुद को चंगमा कहते हैं। कोई जैसे जो चंगमा और जो है चंगपा में सिर्फ ये पी और जी में जो है अंतर है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का जो अंतर है। और जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चंगपा जो ट्राइब है, ये वाला, ये भी कहीं ना कहीं शाक्य जो समुदाय है, शाक्य संघ है, उससे संबंध रखता है। तो आइए हम बताते किस प्रकार कि जैसे मेरे पास में एक पुस्तक है, ये जो शाक्य लोगों का द शाक्यस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जो ये पुस्तक पढ़ने के बाद ये भी जो पुस्तक मेरे हाथ में है, तो कुल मिलाकर 5-6 पुस्तक मेरे हाथ में है। तो ऐसा निष्कर्ष हमने जो पाया है कि जैसे जो चंपा, ये तो बुद्ध के समय में बगलपुर वर्तमान बिहार में एक जो है ये चंपा नाम का जगह था। तो वहाँ पर कि जैसे जो राजा बिंबिसार के जो पुत्र है, ये जो इतिहास इसमें जो लिखा गया है शाक्यों के बारे में, इसमें यही कहा गया कि जो अजातशत्रु जब शाक्यों के ऊपर आक्रमण किया, जब हमला किया, तो उस समय कुछ जो शाक्यों के लोग अपने जीवन को बचाने के लिए, है ना, कुछ लोग जो है चिट्टीगांव हिल ट्रैक्स के ओर चले गए, यानी कि वो चकमा समुदाय के लोग हैं। और जो कुछ लोग हैं जो लद्दाख के ओर चले गए, वर्तमान जैसे जो कश्मीर के ओर, जम्मू एंड कश्मीर की ओर चले गए, तो वर्तमान वो लद्दाख में है, ऐसा ये कहानी में लिखा गया है। तो जो इतिहास में जो लिखा गया कि जैसे शाक्य लोगों ने अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ लोग रंगामाती चिट्टीगांव की तरफ चले गए, वो चकमा लोग हैं, और कुछ लोग जो है लद्दाख की ओर चले गए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चंगपा ट्राइब है, क्योंकि ये जो चंगपा ट्राइब है ये भी एक प्रकार के बुद्धिस्ट ही है। और इन लोगों में एक, और हमारे जो चकमा समुदाय जो बुद्धिस्ट लोगों में हमने एक समानता यही पाया है कि जैसे ये जो चंगपा ट्राइब्स है, ये लोग तो बुद्ध के समय में भी जो है चंपा नाम का जो जगह था, है ना, तो ये राजगृह में जो चंपा नाम का जो जगह था, तो इनके जो संस्कार, एक प्रकार की जो संस्कृति है, ये तो देखा जाए तो बुद्धिस्ट है ना, कि ये तो देखा जाए तो ये लोग बुद्धिस्ट है। और कुछ ये तो अपने जो भिक्षु हम लोग बनते बोलते लोग रिनपोचे, इनमें और हमें जो है ऐसा स्टडी किया। मैंने रात 2 बज चुका था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो 2 बजे जैसे इसके बारे में पढ़ा, मेरे तो रंगोटे खड़े हो गए। इनका जो कल्चर है ना, इनके कल्चर के बारे में गूगल में विकिपीडिया गूगल में जानने के बाद उसमें उनके कुछ कल्चर के बारे में पता चला, जो बुद्ध के समय में, है ना, कि जो बुद्ध के समय में जो शाक्य संघ है, ये देखिए, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया जो है पुस्तक है। तो इसमें भी यही पाया कि उस समय जो शाक्यों के लोग, जिस समय भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद लुम्बिनी कपिलवस्तु वापस आए थे, तो उस समय कुछ शाक्यों के लोगों ने, जैसे दो उसमें गुट थे, एक जन ने कहा कि हम अपने बच्चों को कंपल्सरी से अपने एक घर से एक बच्चे को भेजेंगे। तो ये जो चंगपा जो ट्राइब है, मैंने ये पाया कि ये लोग भी अपने घर से एक एक बेटे को बुद्धिस्ट धम्म के लिए या जो भिक्षु के रूप में उनको दान देते हैं। तो वैसे जो चकमा समुदाय के जो लोग हैं, चकमा लोग भी अपने घरों से एक एक बच्चों को हमेशा भिक्षु बनाते हैं, और ये मानते कि अपने जीवन में एक बार तो भी भिक्षु बनना चाहिए। क्योंकि जो शाक्य संघ में से जो दूसरा गुट है जो हमेशा के लिए भिक्षु नहीं बनना चाहता था, तो उन लोगों ने कुछ दिनों के लिए चिवर लिया है, यानी कि जो भिक्षु जीवन, रिनपोचे या जो मॉन्क्स जो लाइफ है या लामा जो लाइफ है, कुछ दिनों के लिए स्वीकार करते हैं। तो ये जो चंगपा जो ट्राइब्स है और जो चकमा जो ट्राइब्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चकमा ट्राइब्स और चंगपा ट्राइब में ऐसा कुछ शायद ऐतिहासिक कुछ ये संबंध ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि ये जो पुस्तक पढ़ने के बाद
ये पुस्तक और इससे संबंधित बहुत सारे पुस्तक पढ़ने के बाद, या ये जो बुद्ध का जो पुस्तक है ये पढ़ने के बाद, या उनके बारे में जो ट्राइबल स्टडीज़ हमारा जो चल रहा है, भारत में जितने भी जो खासकर जो ट्राइब्स है, जनजातियाँ है, उनको जो है पढ़ के हमने ये जो चंपा जो ट्राइब्स पढ़ने के बाद हमें और इनमें चकमा समुदाय में कुछ संबंध ऐसा जोड़ सकते हैं। ऐसा मेरा निष्कर्ष अनुमान है, गलत भी हो सकते हैं। अगर कोई चकमा इतिहासकार कोई हो, अगर कोई हमारा चंपा भाई बहन मेरे वीडियो को कभी भी किसी भी समय देखते होंगे तो निश्चित रूप से वो कमेंट करके बता सकते कि जो हो सकता है कि हम आपस में आज से 1000 जो है 1500 या 2000 पहले हम बिछड़े हुए भाई हो, क्योंकि हमारा संस्कार में, संस्कृति में, या जो ऐतिहासिक जो नाम है ये चंपा है, तो चंपा ये चंपा ट्राइब भी कहा जाता है। चंपा बुद्ध के समय में राजगृह में एक सुंदर सा जगह था और वहाँ पर भी चकमा लोग रहा करते थे। और फिर बाद में अजातशत्रु के बेटा ने, जो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, जो बिरूरक ने जो ये किया था, हमला किए थे, बिरूरक ने हमला करने के बाद शाक्यों के लोग अपने जीवन को बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए थे। तो ऐसा इतिहास के माध्यम से निष्कर्ष ऐसा निकलता है कि शायद ऐसा कुछ खूनी आपस में जो है रिलेशन है, हम आपस में जो खून का जो है संबंध है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था। इसलिए मैंने इसको पढ़ा, जाना और ऐसा लगा कि थोड़ा सा सजा करना चाहिए। हो सकता है कोई चकमा इतिहासकार अगर इस वीडियो को देखे, या कोई चंपा ट्राइब में से कोई अगर है इतिहासकार, अगर गहन अध्ययन जो है कर सके, आपस में जो क्या ऐतिहासिक संबंध है वो अगर ढूंढ सके, तो हो सकता है कि नया इतिहास का एक और जो है नया सप्ताह शुरू हो जाए। उस उद्देश्य से हमने इस वीडियो को बनाया। हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत भी हो सकता है, तो इसलिए अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे निश्चित रूप से सुधारने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।